नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है साप्ताहिक बाजार। इसमें शिक्षण बिंदु है साप्ताहिक बाजार का परिचय, साप्ताहिक बाजार में सामान सस्ते और साप्ताहिक बाजार में छोटे व्यापारी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण साप्ताहिक बाजार। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार से संबंधित विभिन्न तथ्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार से संबंधित तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार के प्रति अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार से संबंधित गतिविधियों पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवर्ती, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार से संबंधित तथ्यों के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट, प्लग, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? व्यापार। व्यापार करने वाले को क्या कहते हैं? व्यापारी। व्यापारी माल का क्रय कहाँ से करता है? थोक व्यापारी या सीधे उत्पादक से। थोक व्यापारी या उत्पादक से प्राप्त माल कहाँ बेचा जाता है? बाजारों में। साप्ताहिक बाजार के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम साप्ताहिक बाजार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे साप्ताहिक बाजार का परिचय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, दुकान से हम कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं? शक्कर, चाय, चावल आदि। अगला क्वेश्चन है ये सभी वस्तुएं और अधिक मात्रा में कहाँ पर उपलब्ध होती है? बाजारों में। अगला क्वेश्चन है साप्ताहिक बाजार के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। यह हाट बाजार का अन्य नाम साप्ताहिक बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन साप्ताहिक बाजार क्या है? तो सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार। अगला क्वेश्चन है व्यापारी दिन में क्या लगाते हैं? दुकानें। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है साप्ताहिक बाजार में सामान सस्ते, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? गाँवों में। गाँवों के लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं कहाँ से खरीदते हैं? बाजार से। अगला क्वेश्चन है साप्ताहिक बाजार में सामान सस्ते क्यों मिलते हैं? निरुत्तर, यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें सस्ती दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती है उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी की तनख्वाहें भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है।
साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घर में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे उन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और शाम पर सामने लिखेंगे। साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों में मिल जाती है। फिर है बहुत प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें कैसे मिलती है सस्ते दामों पर। अगला क्वेश्चन है साप्ताहिक बाजारों की दुकानें कैसी होती है, तो पक्की। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है साप्ताहिक बाजार में छोटे व्यापारी, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर बैठकर बेचने वाली दुकानें मेलों के अलावा और कहाँ देखने को मिलती है, कस्बों में तथा छोटे शहरों में। अगला क्वेश्चन है कस्बों तथा छोटे शहरी दुकानों में क्या कहते हैं, तो लिखेंगे तो साप्ताहिक बाजार। अगला क्वेश्चन है साप्ताहिक बाजार में छोटे व्यापारी के बारे में आप क्या जानते हैं, ढेर उत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है, जिसमें उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है, तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों में वही सामान देख लें, जहां संभव है कि वही बहुत कम कीमत में मिल जाए। साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी होता है, वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचता है। इसके किराए मिनी वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौक़ों पर वह अपना व्यवसाय कर सकता है। यहाँ विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। फिर है बहुत प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, साप्ताहिक बाजार का व्यापारी कैसा होता है, छोटा व्यापारी। अगला क्वेश्चन है साप्ताहिक बाजार में सामान्यतः कैसे ग्राहक होते हैं, आप आसपास के ग्रामीण। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, साप्ताहिक बाजार का अन्य नाम है हाट बाजार, शहरी बाजार, शॉपिंग मॉल, विशेष वस्तु बाजार। साप्ताहिक बाजार की दुकानें होती है स्थायी या अस्थायी। छोटे व्यापारी शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदते हैं, सत्य या असत्य। छोटे व्यापारी कौन से त्योहारों पर अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुएं दुकानदार कहाँ पर रखता है। और गृह कार्य में लिखेंगे साप्ताहिक बाजार का अर्थ स्पष्ट कीजिए और साप्ताहिक बाजार में सामान सस्ते क्यों मिलते हैं। अंत में प्रयोग टिप्पणी।